और 7-8 ऐसे 20 लोग करीब होंगे ऐसा। बिल्कुल। तो आप बता देना जब शुरू करना हो। हाँ, लगभग सब लोग लाइन पे ही हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स आ गए हैं। ओके, तो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, राइट? नहीं, 9th 10th 11th 12th। ओके, 9th के कितने हैं? 9th के अभी एक तो अवेलेबल है, एक आ रहा होगा। ओके, तो 9th के एक हैं, ठीक है। और 10th के कितने हैं? 10th का ही मुझको एक दिख रहा है। टेंथ का एक है, 11th का भी एक है। 11th के कितने हैं? 11th का एक है अभी, एक। और 12th के? 12th के एक दो दिख रहे हैं मुझको। 12th के? 12th के दो। तो अभी 5 बच्चे हैं बस। हाँ, ये गैलेक्सी J2 कौन है बताएगा जरा? गैलेक्सी J2 माइक ऑन। सर मेरा। अच्छा ठीक है, अच्छा, ठीक है, सर मेरा। ठीक है, ठीक, ओके, माइक ऑफ कर लो। और MI A3 कौन है? मेरा है अंकिता। ओके, ठीक है, श्योर। माइक ऑफ कर लीजिए। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए? टोटल अभी 5 तो दिख रहे हैं, बाकी 5-6 और आने भी। हाँ, तो रोक लेते हैं, ठीक है। और इन लोगों के एग्जाम कब है? एग्जाम CBSE के 4 मई से स्टार्ट है, और यूपी अप्रैल में मान लीजिए। यूपी बोर्ड अप्रैल। ओके, तो बताओ कितना वेट करना है उनका फिर? आप स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हो डायरेक्ट आप। ठीक ठीक, तो चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 9th क्लास। हु इज फ्रॉम 9th क्लास? शिखर, शिखर माइक ऑन करो अपना। यस सर। यस सर। ओके, शिखर, so you are in a CBSE board or UP board? CBSE बोर्ड। CBSE board, so May will be the exam, right? मई में एग्जाम होंगे आपके, ऐसा? यस सर। मई जून Okay. मई, हाँ मई में हो सकते हैं। मई में होंगे ना, so मई मान के चलते हैं। कितने हाँ। सब्जेक्ट हैं आपके? मेरे यहाँ कहीं 5-6 होंगे। अरे 5-6 होंगे मतलब आपको सब्जेक्ट नहीं पता? आपको तो पता एग्जाम है। देना है। तो 5 है कि 6 हैं? 5 5 हैं, कौन कौन से हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, SSC और कंप्यूटर। अच्छा, 6 नहीं होते हैं अभी 9th स्कूल में? 5 ही होते हैं? हाँ सर, 5 ही हैं अभी। 5 ही हैं, अच्छा। 10th का कौन है? 10th का निर्वेंद्र, माइक ऑन करो अपना। यस सर। तो कब है एग्जाम आपका? सर अभी तो सर प्री बोर्ड होने वाले सर 2 फरवरी। वीडियो ऑन नहीं हुआ अभी? सर वो सर लाइट चली गई। अच्छा, अच्छा, सही तो सर। कितने सब्जेक्ट है? 5? आपके भी 5 सब्जेक्ट होंगे? अच्छा, यस सर। ठीक है, ठीक है। 11th से कौन है? 11th से? 11 से साहिल, माइक ऑन करो अपना। सर उसका अभी प्रॉपर्ली सेट नहीं हो पाया अभी किसी में। अच्छा, 11th वाले का? यस सर। और सर मैं हूँ। है? आ गया। अरे सर मैं हूँ सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, आपका। अच्छा, एक ही घर में 2 लोग हैं, अच्छा ऐसा? दोनों भाई है सर। हाँ भाई भाई हैं। है? भाई भाई हैं सर।
अच्छा भाई भाई है, वाह ठीक है। और 12th में कौन कौन है 12th में? 12th का भी मुझे पूछ नहीं रहा है कोई, 12th का भी आया नहीं है। अच्छा 12th की नहीं आए, तो 9th 10th 11th राइट। तो कुल मिला के अभी 3 स्टूडेंट्स हैं ऐसे, एक एक हुआ ना सब में। हाँ नहीं, 10th में 2 है अभी। 10th में 2 है, दूसरा कौन है? निकल सकते हैं आप। हम तो एक ही से मिले ना 10th में। हाँ 10 से 11 से बात हुई है, शिखर सक्सेना। जरा बात करो। शिखर माइक ऑन करो अपना। शिखर सक्सेना 10th क्लास। हेलो, शिखर 10th में कौन है? शिखर आवाज आ रही है? नेटवर्क इशू लग रहा है कुछ। अच्छा अच्छा, तो कुल मिला के भी आप बोल रहे हो 4 स्टूडेंट्स हैं ना, एक 9th में, 2 10th में, एक 11th में। 12th का लॉगिन नहीं हुआ ऐसा? ओके, तो 4 लोग हैं कुल मिला के राइट। तो ये चारों लोग एक साथ अपने स्क्रीन ऑन कर सकते हैं? चारों लोग अपनी स्क्रीन ऑन कर लो और माइक भी। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं सब लोग अपने माइक और स्क्रीन ऑन कर लो। यस सर, कर लिए। और कर जरा लिया मैंने। गैलरी व्यू, ओके, मीटिंग को जरा गैलरी व्यू में डालिए। ओके, तो 4 लोग हैं, चारों से बात करेंगे, 9th 10th एंड 11th, ठीक है। और जब 12th के आ जाएंगे तो फिर आप बताना। ठीक है। तो हमारा थोड़ा क्वेश्चन है भाई आप लोगों से, है ना, आगे करियर में आप क्या करना चाहते हो, तो एक एक करके बताना, 1 by 1। क्या सपना है, क्या बनना चाहते हो? क्या हुआ, आवाज आ रही है हमारी? शिखर यस सर। कोई भी, सबको एक एक बार बोलना है ना। सर आवाज आवाज सर हल्की हल्की आ रही है, धुंधला आ रही सर आवाज। अच्छा अच्छा, हम ये पूछना चाह रहे हैं यस कि सर। आप आगे चल के क्या बनना चाहते हो, आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है। हाँ बताओ, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? सर अभी तो मैंने जहाँ तक है मैं बीटेक करने के बाद मैं डिसाइड करूंगा। अच्छा बीटेक करना चाहते हो, मतलब अभी आपने सोचा है बीटेक करना चाहते हो। यस सर। अच्छा, और कोई आपके साथ में जो भैया आपके, वो क्या करना चाहते हैं? सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर? यस सर। आप भी बीटेक करना चाहते हो? हैं, हाँ बीटेक से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छा गुड। और कोई? निर्विन तुम बताओ। 2 लोग बोले। यस सर, हार्डवेयर इंजीनियर। हैं, कौन सा इंजीनियर? हार्डवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर इंजीनियर, ठीक है, चलो 3 हो गए। अभी एक और बचा कोई, चौथा कौन है? उसका नेटवर्क कोई है चौथा? 14 है तो मैं नेटवर्क इशू आ रहा है उसका, कनेक्शन हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आवाज किसकी आ रही है? लेकिन माइक ऑफ करो अपना। अब ठीक है। अच्छा, तो देखो अभी जो मैं सुन पाया कि आप लोग इंजीनियर बनना चाहते हो, और इंजीनियर में आपने बताया कि 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। मीन्स यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। थोड़ा सा आपको पता है कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग में क्या करना होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या करना पता है ना? जवाब दो।
आप में से कितने Yes, लोगों sir. को पता है सॉफ्टवेयर में क्या करना होता है और हार्डवेयर में क्या करना होता है? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में सर बीटेक करके आगे सॉफ्टवेयर की मतलब पूरा बताना सिखाया जाएगा बीटेक में और एमटेक में, सर सॉफ्टवेयर के मास्टर अच्छा। बन जाते हैं। ठीक है। और हार्डवेयर में? सर हार्डवेयर मुझे नहीं पता। अच्छा, तो हार्डवेयर जिसने बोला वही बताओ, हार्डवेयर में आप क्या सर करना अभी चाहते सर हो? इतना मालूम नहीं है सर। मालूम नहीं, कोई बात वैसे नहीं, हार्डवेयर इंजीनियर ठीक है, तो ठीक बता है, देंगे ठीक है। सर। अच्छा, तो हार्डवेयर जब हम बोलते हैं तो जैसे ये मोबाइल है ना, जिसको हम Yes, sir. टच कर पा रहे हैं, ये सब हार्डवेयर है। Yes, sir. वो हार्डवेयर इंजीनियर जो है वो टीवी भी ठीक करना सीख सकता है, वो एसी का ठीक करना सीख सकता है, फ्रिज ठीक कर सकता है, कंप्यूटर ठीक कर सकता है, मोबाइल ठीक कर सकता है ना, बना सकता है। Yes, sir. ऐसी कोई चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो लेकिन हार्डवेयर कहलाता सॉफ्टवेयर है। उसकी प्रोग्रामिंग की बात करें। Yes, sir. जैसा आपने देखा होगा अभी एक सिस्टम चला कि हम एक घड़ी पहने हैं और घड़ी पे हमने क्लिक किया और हमारी गाड़ी का दरवाजा खुल गया। ऐसा एडवर्टीजमेंट आप में से कितने लोगों ने देखा? सर देखा है सर। ठीक है ना। तो अब इसमें घड़ी जो है वो हार्डवेयर है ना, Yes, sir. लेकिन इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की है वो वो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसमें Yes, sir. ऐसी प्रोग्रामिंग की है कि जैसे ही हम क्लिक करते हैं या टच करते हैं तो उसको सेंस करता है और सेंस करके जो भी कम्युनिकेशन भेजना है, मैसेज भेजना है, वो मशीन को भेजता है और सारा कुछ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर होता है और वो खुल जाता है। आप में से बहुत लोगों ने ऐसा देखा होगा विज्ञापन कि जब ऑफिस से निकले और घर जाना है तो एसएमएस कर दिया और एसी चालू हो गया। तो जो एसी ठीक कर रहा है, एसी बना रहा है, वो तो हार्डवेयर इंजीनियर हो गया। लेकिन जिसने ये प्रोग्रामिंग की कि आपके मैसेज से, मोबाइल से एसी चल जाता है, वो ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और दोनों की जरूरत है, ये ध्यान रखना। अगर हार्डवेयर इंजीनियर होगा तभी सॉफ्टवेयर उसमें काम करेगा, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा तभी हार्डवेयर की भी वैल्यू होगी। तो एक चीज जो मुझे समझ आती है कि आप लोगों को इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम इंजीनियरिंग को पढ़ाते हैं कि आपकी गणित बहुत अच्छी होनी चाहिए, सबसे जरूरी चीज है। आप हार्डवेयर में जाएं चाहे सॉफ्टवेयर में जाएं, आपको गणित बहुत अच्छी करनी, गणित में रुचि पैदा करनी। Yes, sir. ये बहुत ध्यान रखना आप, Yes, गणित में आपको रुचि भी पैदा करनी, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि आगे जो प्रोग्रामिंग आप करेंगे उसमें गणित की बहुत बहुत काम हो। ठीक है, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि गणित आपकी अच्छी होनी चाहिए, है जी ना। सर। yes sir. अब इंजीनियरिंग करेंगे, लोगों को समझाएंगे, और हम सबको पता है प्रोग्रामिंग में ज्यादातर टाइम में ऐसा इंग्लिश की जरूरत पड़ती है ना। तो दूसरा एक चीज है जो इंग्लिश ठीक करनी है। अब ये कब ठीक करेंगे? ये ठीक करने का तो अभी टाइम है, Yes sir. बाद में तो नहीं कर सकते ना, अभी टाइम है। तो अभी जो जी 9 सर। से 12 तक के स्टूडेंट है, तो हम सबसे ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना टाइम टेबल बनाएं और एग्जाम का डर ना रखें। कोई एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत करेंगे, मन से पढ़ेंगे, बहुत संयम से एग्जाम देंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। आपने मेहनत बहुत की, लेकिन जैसे ही जिस दिन पेपर है उस दिन घबरा गए और घबराने की वजह से पेपर खराब कर दिया, तो सारी मेहनत बेकार हो गई। तो इसलिए पहली चीज तो ये है कि एग्जाम का डर नहीं रखना चाहिए, किसी तरीके का एग्जाम का कोई डर नहीं। अगर नंबर कम भी आते हैं तब भी नहीं डरना चाहिए कि कई बार आपसे ऐसे गलती हो सकती है, कहीं कोई प्रश्न छूट गया, कहीं उसका उत्तर नहीं दे पाए, और जब प्रश्न सामने आया तो घबरा गए, उत्तर देने में भूल गए, कुछ भी गलती हो सकती है। लेकिन आपने जो मेहनत की है, पढ़ाई की है, जो नॉलेज आपने ली है, वो कभी बेकार नहीं जाएगी, वो आज नहीं कल काम ही आएगी। यस सर। एक तो जो हम कहना चाहते हैं कि खूब मेहनत करिए जी सर। और नियम से रोज पढ़िए।
जैसे हम लोग रोज खाना खाते हैं वैसे रोज पढ़ना भी चाहिए, जी सर। है ना। तो रोज अपना एक नियम बना लिया, 2 घंटे 3 घंटे वो पढ़ना, जो पढ़ा उसको रिवाइज करना, और एक एक चैप्टर ऐसे कंप्लीट करते जाना कि चलो अगर ये 10 चैप्टर हैं 12 चैप्टर हैं तो उनको कंप्लीट किया। अब जैसे गणित है तो गणित में हम जो समझते हैं जितना हमें आता है, गणित में हम अगर जरा अच्छा अभ्यास करते हैं तो हमारी पकड़ और मजबूत हो जाती है। ऐसे अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, तो हमारी स्पेलिंग सही होती है, ग्रामर की गलतियां पता चलती हैं, बोलते हैं तो ठीक लगता है, स्पीकिंग अच्छी हमारी होती है। तो इसलिए दूसरी बात जो है वो लिखने का अभ्यास अच्छा। ऐसे विज्ञान में जब आप देखते होंगे, विज्ञान के जब पेपर देते होंगे तो ध्यान में आता होगा कि आपको कई बार ड्रॉ करना है ना। कुछ हो सकता है कि कोई उसका बनाना हो, ग्राफ बनाना हो, है ना, कोई चैम्बर बनाना हो, कोई गैस का फ्लो बताना हो, बहुत सारी चीजें। तो Yes, उस समय आपको ड्राइंग करनी है तो हाथ बहुत अच्छे से धीमे धीमे चलाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। सिंबल्स पहचानने हैं, केमिस्ट्री में सिंबल्स है, इक्वेशन है, ये पहचानने चाहिए, ये याद रखने चाहिए। और तब जाके अगर हम एक एक सब्जेक्ट को बांटेंगे तो हमारे एग्जाम की अच्छी तैयारी होगी। अब जैसे इन्होंने बताया कि 5 पेपर है और अभी मई में मान लो एग्जाम होने हैं, तो अपने हाथ में कितने दिन बचे? फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने, लगभग 90 दिन। तो 90 से 100 दिन अगर हाथ में है और 5 सब्जेक्ट है तो हम आराम से 20 दिन एक में लगा सकते हैं। अब लगातार एक ही सब्जेक्ट 20 दिन पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, जितना कर सकते हैं। कोई तय कर लिया सोमवार को हो गया, कोई मंगल को हो गया, कोई बृहस्पति को हो गया, ऐसे पूरे। और शनिवार रविवार को उनको रिवाइज कर देंगे। तो अगर 2-2 घंटा हम रोज सोमवार मंगल ऐसे करके शुक्रवार तक पढ़ते हैं तो 10 घंटे हमारी पढ़ाई हो गई, सारी ट्यूशन जी कोचिंग सर। क्लास के अलावा। और उसके बाद जो 2 दिन बचे हैं सैटरडे संडे, उसमें उनको रिवाइज कर लिया। तो अब जो हमने 2 घंटे में पढ़ा, जब रिवाइज करेंगे तो 1 ही घंटा लगेगा। उतना टाइम तो नहीं लगता ना रिवीजन में तो कम टाइम लगता। तो ऐसे करके हमारा हर हफ्ते काफी काम हो जाएगा, और जैसे जैसे हमारा काम होता जाएगा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और दूसरा, अब आप लोग खुद ही जानते होंगे कि कई बार ऐसा लगता है कि हमें प्रैक्टिस के लिए अच्छे सवाल नहीं मिल रहे, तो पिछले सालों के पेपर आते होंगे, अब अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर आते हैं, यस सर। यस सर आते हैं। आते हैं ना। तो अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर बैठ के सॉल्व जी किए, एक अपना ग्रुप बना लिया 2-4 स्टूडेंट्स का, और तय किया कि भाई चलो हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन पिछले 5 साल 10 साल के जितने आते हैं बोर्ड के, वो एक बार सॉल्व करेंगे, सर को दिखाएंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, है ना, या ऑनलाइन पूछ लेंगे, और ऐसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। और अगर इस अच्छी प्लानिंग से हम काम करेंगे तो पक्का हमारे अच्छे नंबर आएंगे। इंजीनियर बनने के लिए अभी से मेहनत करना, अभी से जी सर। अपना जो क्लास में आप हैं अभी से पढ़ाई की आदत डालना, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो पढ़ाई कठिन होगी, सरल थोड़ी होगी। तो अगर अभी Yes, हमारा sir. पढ़ाई में टाइम कम लगेगा तो इंजीनियरिंग में दिक्कत होगी। और अगर अच्छे नंबर हमारे आ गए, हमें नॉलेज अच्छी हो गई, तो हमारा एडमिशन भी अच्छी जगह हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जहाँ अच्छी जगह एडमिशन होगा तो अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे, अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छी लैब मिलेंगी, और ये सब जब अच्छा होगा तो अपना काम भी और करियर भी अच्छा ही होगा। यस सर। यही हम चाहते हैं कि आप सबका अच्छा करियर बने और मन से आपका डर खत्म हो जाए। एग्जाम का डर खत्म होना चाहिए। यस एग्जाम सर। से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। डर खत्म करने का, डर खत्म हो जाए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि एग्जाम एग्जाम है, तो इसलिए लापरवाही भी नहीं करनी है। तो अभी से रोज 2 घंटे कम से कम निकालना, और हफ्ते में शनिवार रविवार को ज्यादा टाइम निकालना, और ऐसे पूरा काम कंप्लीट करना,
हफ्ते हफ्ते भर का टाइम टेबल बनाना, और फिर जो Yes. कोचिंग क्लास जो भी करते हो आप वो अच्छे से करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. आप जी फिर सर। अच्छी सी आप लोग तैयारी करो और देखो कहाँ आपको सॉफ्टवेयर में क्या सीखना है। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिमांड एकदम बढ़ी है। Yes, sir. अब आपको पता नहीं कितना आपको ध्यान में है, अभी क्या है, अगर आपने देखा होगा अभी डिजिटल पेमेंट एकदम बढ़ गए। Yes, sir. बहुत लोग जो है मोबाइल से पेमेंट करने लगे, है ना, डिजिटल पेमेंट करने लगे, डिजिटल इंडिया आ गया, तो बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ गए। Yes, sir. और डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए क्या करना होता है, तो एक टर्म हम यूज कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी। Yes, sir. अभी साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हैं तो उन साइट को देख सकते हैं, किसने किया है पता कर सकते हैं, और सरकार की और बाकी एजेंसियों की मदद कर सकते हैं। और इसलिए जैसे जैसे ये डिजिटल ट्रांजैक्शन का जमाना बढ़ेगा, वैसे वैसे फ्रॉड बढ़ेंगे, और वैसे वैसे फ्रॉड रोकने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत होगी। नहीं, आपने देखा होगा अभी हम सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम सभी लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, लिंक्डइन यूज करते हैं, है ना। अब इसमें भी हम sir. कुछ लोग अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसमें बदमाशी करते हैं, दोनों Yes, चीजें sir. होती हैं। तो आप इसको भी समझने के लिए, सोशल मीडिया को भी समझने के लिए अब ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत पड़ गई है। Yes, sir. कि कौन क्या कर रहा है ये चेक करना। अभी आगे आने वाले समय में अब सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ने ही वाला है, घटेगा नहीं। तो अभी अब ऐसे इंजीनियरिंग में ये भी सिखाया जाता है कि सोशल मीडिया पे जो हम लिख रहे हैं, अब रोज हम लोग कोई ना कोई पोस्ट डालते हैं, फोटो डालते हैं। आप सोचिए अगर 5 साल से कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है तो कितनी फोटो उसने डाली होंगी, 1000 से ज्यादा फोटो डाली होंगी या पोस्ट डाले होंगे, ऐसे लाइक डिसलाइक किए होंगे। तो अब नई चीज शुरू हो रही है कि उससे लोगों के बिहेवियर, व्यवहार को देखना, कि कैसे जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है, लाइक डिसलाइक करता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके व्यवहार में स्थिरता कितनी है, और इसका लाभ उसकी फाइनेंशियल उस पे उठाना, और उस अगर उसको लगता है, अगर ऐसा लगता है कि वो उसका व्यवहार अच्छा है तो उसको लोन अच्छा मिले, और जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है उसको लोन कम मिले या ज्यादा लागत पे मिले, ऐसा भी काम शुरू होने वाला है। तो बैंकों Yes, sir. को भी आपकी जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए इंजीनियरिंग की एकदम डिमांड बढ़ेगी आगे आने वाले सालों में, और हम चाहते हैं कि आप सारे लोग खूब मेहनत करो, और जो नए नए इंजीनियरिंग के क्षेत्र आ रहे हैं जहाँ पे लोगों को जानकारी कम है, उन क्षेत्रों में आप आगे बढ़ो। और जब भी हम लोगों की कोई जरूरत मार्गदर्शन की पड़ती है, किसी भी तरह की सहयोग की पड़ती है, तो आप निसंकोच बताओ, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों का पूरा मार्गदर्शन करें, जिससे कि आगे आप अच्छे इंजीनियर बन सकें। अगर आप हार्डवेयर में चाहते हैं तो हार्डवेयर में अच्छे इंजीनियर बने, और अगर सॉफ्टवेयर में चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर में भी अच्छे इंजीनियर बने। आपने देखा होगा कि हार्डवेयर इंजीनियर्स की भी बड़ी डिमांड है। अभी कारें देखो कितने तरह की आ गई। अब ये कारें कौन डिजाइन करता है, इनको कौन बनाता है, इसको हार्डवेयर इंजीनियर बनाते हैं। अभी बाइक आपने देखी होंगी कितनी नई नई डिजाइन की आ गई। और ये बाइक की डिजाइनिंग जो कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये कौन कर रहा है, ये हार्डवेयर इंजीनियर कर रहा है। तो इसलिए दोनों की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। आपको याद होगा Yes, पहले जब हम लोग बाइक चलाते थे तो स्पीड वाली सुई ऐसे घूमती थी, याद है, उसको बोलते हैं एनालॉग। अभी बदल गया है। अगर आपने देखा होगा बाइक में भी डिजिटल स्पीड वाले मीटर आ गए, तो हार्डवेयर का भी रोल बदल गया। अभी आपने देखा होगा बाइक में भी और टू व्हीलर में भी नेविगेशन आ गया। Yes, sir. आ गया कि नहीं? Yes, तो sir. ये बहुत सारे फायदे
आप लोगों को आगे मिलने वाले हैं। अगर आप बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, अच्छे से नियम से लगातार पढ़ते रहेंगे तो इसका फायदा आपको मिलेगा। हमारी बात यहीं पे खत्म होती है। अब अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर 2 स्टूडेंट और ऐड हुए अभी बीच में, क्या सर? एक तो माधव पांडे और रौनक बसंतानी, दोनों लोग सर आपकी आवाज प्रॉपर्ली नहीं आ रही है। सर आपकी बात प्रॉपर्ली नहीं आ रही। सभी लोग कोई बात नहीं आ रही है। सर जी किसी बैकग्राउंड में वो साउंड। सर किसी की बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। आप लोग ने माइक निपेंद आप भी कर लो। क्या सर आपकी आवाज प्रॉपर्ली नहीं आ रही है? अच्छा अभी 3 स्टूडेंट नए आए हैं, एक उज्जवल शर्मा, एक रौनक बासंदानी और एक माधव पांडे। तीनों लोग अपने अपने माइक ऑन करो जरा। यस सर। रौनक, यस सर। माधव, यस सर। माधव पांडे अपना माइक ऑन करो। हाँ, तो उज्जवल शर्मा, रौनक बासंदानी, आप लोग सर से कुछ पूछना चाहें अपने बोर्ड एग्जाम के बारे में? रखते ना। हेलो सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मतलब जैसे एग्जाम आ रहा है तो लोग कहते हैं मतलब ज्यादा प्रेशर देके एग्जाम नहीं देना चाहिए, एकदम फ्री होके देना चाहिए। क्या ये मतलब ये फैक्ट सच है? अभी हमने यही तो बताया। और पूछो कि आप नहीं थे तो मैंने ये जो 3 लोग थे इनको यही बोला हमने कि किसी तरह का दिमाग में प्रेशर मत रखो, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है। दोनों बातें ध्यान रखना है, ना तो प्रेशर में रहना यस है, सर। ना ही लापरवाही करनी है। और लापरवाही का देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, अपने में थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना, रोज पढ़ना, रोज पढ़ने का नियम बनाना, 2 घंटे 3 घंटे। अब कई बार ऐसा होगा किसी की बर्थडे होगी, मन करेगा भाई बर्थडे में चले जाएं, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम है तो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि भाई हम बर्थडे अगले साल मना लेंगे, इस साल बोर्ड एग्जाम है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो टाइम को बचाना, ये बहुत ध्यान Yes, sir. रखना है सबको कि अगर बोर्ड एग्जाम है तो सबको टाइम बचाना और वो टाइम को पढ़ाई पे लगाना, तो इससे आपको फायदा इसका तुरंत दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना? यस सर। कहीं Okay, फंक्शन sir. में जाना है कि लगता है टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो उस टाइम को बचाना, और वो जो टाइम बचाओगे वो पढ़ाई में लगाओगे Yes, sir. तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। आपको प्रेशर रखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन टाइम बर्बाद Yes, ना sir. हो, ये जरूर ध्यान रखना। जी तो मतलब सही टाइम सर। यूटिलाइज करना है अपना पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टाइम बचाना, आधा आधा घंटा टाइम बचाना, अपना टाइम टेबल बनाना। हम कितने बजे Okay. जगते हैं? अभी 4 महीने 3 महीने बचे हैं, तो हम थोड़ा सोने का टाइम भी कम कर सकते हैं। 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, 10 घंटे सो ही रहे हैं। अगर 10 घंटे सोने में लगा देंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? और 6 घंटे सफिशिएंट है, तो 4 घंटे तो सोने के बचा लिए, कहीं नहीं गए तो, और Yes, 4 sir. घंटे पढ़ाई में लगा सकते हैं। और थोड़ा सा Yes, sir. हम सबको योग प्राणायाम करना चाहिए। एक जो मैं सबसे बोलता हूँ कि कुछ नहीं कर सकते मान लो, तो कम से कम थोड़ा Yes, सा sir. टाइम बचा के योग प्राणायाम। Okay, okay, okay. Okay, sir. ठीक है? थैंक यू सर। यस सर। Yes, sir. रौनक अपना माइक ऑन करो जरा। रौनक बासंदानी, टाइम ध्यान रखना, इसका Yes, sir. टाइम कम, हाँ आप सबसे प्राइवेट मीटिंग है। कोई प्रश्न हो तो बहुत सारे बच्चे अपना रौनक, अरे रौनक माइक ऑन करो। सर रौनक आई थिंक है नहीं मीटिंग में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी मुझे माधव ठीक पांडे है, हमारी बात पूरी हो गई। अगर और कोई प्रश्न है तो करना, नहीं है तो कोई बात नहीं। ने मैं जबरदस्ती प्रश्न नहीं करना।
हाँ नहीं वो तो है, लेकिन किसी को अटेंड किया तो भूल जाते हैं, तो बात हो जाएगी, मैं ये चाह रहा था। हाँ सर बहुत सारे बच्चे हमारे तो जी, क्या कह रहे हैं आप? सर हाँ सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे सर हम लोग पेपर देने जा रहे हैं सर, ठीक है सर, और हम लोग मतलब पेपर हम लोग ने दे दिया आधा और टाइम रहेगा सर कम, तो सर मतलब शॉर्ट में किया जाए कि मतलब जल्दी जल्दी, मतलब देखो, ये जब पूछना भी था, मतलब पेपर आप जैसे करने राइटिंग थोड़ी बैठो, गंदी आए। ठीक है, जब भी पेपर करने बैठो एक सिंपल सा नियम है, हमेशा सरल प्रश्न से शुरू करना चाहिए, हमेशा। जी सर। तो जो सरल है वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सोचने पे ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्रम जो है सबसे सरल तरीका, सरल से शुरू करिए, जो आता जाए जल्दी जल्दी करते जाए। अब मान लो कई बार ऐसा होता है कि उस समय हमें ज्यादा नहीं आ रहा है, तो दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आपको मान लो पूरा नहीं आ रहा है, आप थोड़ा स्पेस छोड़ के हेडिंग लिख लो, ठीक है। तो कई बार जी सर। ऐसे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें ये भी एक तरीका है कि आपको मान लो अंदर की कोई चीज नहीं पता, मान लो लाभ हानि किसी चीज के पूछे गए, आपको लाभ के हेडिंग पता है, हानि के भी हेडिंग जी पता सर। है, लेकिन अंदर क्या लिखना दिमाग में नहीं आ रहा, तो उसका एक तरीका ये भी है कि आप हेडिंग लिखा और थोड़ी जगह छोड़ दी, फिर दूसरा हेडिंग लिख लिया, फिर तीसरा हेडिंग लिख लिया, फिर जब याद आया उतना लिख लिया, है ना। जी सर। उससे क्या है, अगर मान लो छूट गया पेपर, मान लो छूट गया, नहीं कर पाए, तो कम से कम हेडिंग तो आपके पहुंच गए, तो टीचर को पता चल गया कि आपको आता है लेकिन आपके पास समय कम था। कई बार हमारे लिखने की स्पीड उतनी नहीं बनती है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि पहले सरल वाला पूरा करिए, यस सर। थोड़ा कठिन, और उसके बाद जो बहुत जी कठिन है सर। उसमें थोड़ा सा, जी सर। ठीक है। और कोई प्रश्न? रौनक आवाज आ रही है आपको? यस सर। आप जैसे बात करते हैं पूछना चाहते हो आप? अपना वीडियो ऑन करो। ठीक है, टाइम का ध्यान रखना आप, ये टाइम मतलब जो उसका जितना बच रहा है ना, मीटिंग का टाइम जी होगा ना सर। 45 मिनट्स, तो वो भी ध्यान रखना, रौनक अपना माइक 45 मिनट पे ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब आपके कोई प्रश्न नहीं है ना, तो मीटिंग को समाप्त किया जाए, और हम चाहते हैं खूब मेहनत करो भाई, एग्जाम के बाद फिर मीटिंग की जाए और फिर तय किया जाए कि भाई आज की मीटिंग का क्या फायदा रहा, क्या आपने अपना टाइम ओके टेबल सर। बनाया, क्या आपने अपना टाइम बचाया, ठीक है, क्या क्या किया। सबके घर में कैलेंडर होगा, है ना, तो देखो आप एक दिन जी में सर। कितना टाइम बचा पाते हो, लिखो। आज मान लो 31 तारीख है, 1 फरवरी से देखो कितने घंटे आप पढ़ सकते हो, कैलेंडर में बट लिख सर, लिया। हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा था, जी सर। हम सबके पास ही फोन रहते हैं, उसको मतलब सर हम लोग को टाइम यूटिलाइज करना रहता है, बट फोन भी चलाते हैं तो थोड़ा मतलब कंट्रोल नहीं हो पाता फोन चलाने पे, वो कैसे रोके? अरे तो फोन बंद कर दो। नहीं होता ना सर, यही तो नहीं हो पाता। नहीं नहीं, वही कह रहा हूँ, देखो एक काम किया करो, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप एक ऐसा कोई टाइम जरूर निकालो, उतने टाइम फोन बंद रखो एकदम, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है हम 24 घंटे फोन नहीं ऑन रखते, एक यस टाइम सर। तय कर लिया है, जब पढ़ाई करेंगे तो फोन को वाइब्रेशन पे डाल देंगे, 1 घंटे फोन नहीं देखना, कौन सी आफत आ रही है, जब घर में ही है तो घर में क्या दिक्कत है भाई, मम्मी सर एक पापा और घर में क्वेश्चन था ही है, मेरा। हम भी घर में ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलो। सर टॉपर होते हैं सर, वो 4-5 घंटे पढ़ते हैं सर, ऐसा ऐसा मिनिमम ही है कि 4 से 5 घंटे पढ़ना ही है तभी अच्छे मार्क्स आएंगे सर, कम टाइम में ज्यादा नहीं अच्छा नहीं पढ़ सकते क्या? नहीं नहीं, ऐसा है, ये डिपेंड करता है आप किस चीज को कितनी जल्दी समझ लेते हो। अब हो सकता यस सर। है कि जो आप समझ रहे हो 4 घंटे में दूसरा 3 घंटे में समझ ले,
दूसरा हो सकता है 6 घंटे में समझे, ठीक है। ऐसा कोई नियम नहीं है 4 ही घंटे पढ़ो, लेकिन नियमित पढ़ना चाहिए, ये जरूर है, रोज पढ़ना चाहिए, कोई सैटरडे संडे छुट्टी नहीं, ठीक है। यही हमने पहले अभी बोला कि अभी 3 महीने 4 महीने एग्जाम के बच्चे हैं, कोई ये नहीं है कि दोस्त की बर्थडे में जाना है, फिर घूमने जाना है, अभी इन चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ये टाइम बचाना पड़ेगा, और रोज नियम से। इसीलिए हमने कहा सबसे सरल तरीका, सबके घर में कैलेंडर होगा, इतना लिखो कि Yes, sir. आज कितने घंटे हमने कोचिंग और क्लास के अलावा पढ़ाई की, जिसको हम कहते हैं सेल्फ स्टडी, यस सर। अपने आप से कितने घंटे पढ़े। और देखेंगे आप धीमे धीमे, कभी आपने 2 घंटे किया, कभी 2.5 घंटे हो जाएगा, कभी आधा घंटे होगा, लेकिन आपको धीमे धीमे लगेगा कि चलो हम 2 घंटे तक पहुंचे, अब 2.5 कर सकते हैं क्या, 2.5 पे कर लिए तो चलो 3 घंटे कर सकते हैं क्या, और धीमे धीमे आपको लगेगा कि ये 4-5 घंटे अपने आप ही हो गया, पता भी नहीं चला। फिर ध्यान में आएगा कि कहाँ से टाइम बचा सकते हैं। यस सर। घर के छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे, वो भी करना, हम नहीं कहते घर के काम नहीं करना। अब किसी ने बोल दिया सब्जी लाना, ले आए, कितना आधा घंटा लगेगा, उतने काम करने के बाद भी अच्छे से पढ़ाई Yes, sir. करना, देखना कब घर में कम डिस्टरबेंस होगा। अगर लगता है कि रात में मान लो पढ़ाई नहीं हो पाती, जल्दी सो गए, सुबह जग गए जल्दी, सुबह बहुत घरों में कोई नहीं जगता है, अपना जग गए 4 बजे, तो 4 बजे से 6 बजे तक बहुत बढ़िया पढ़ाई हो जाती है। हम तो ऐसे ही पढ़ते थे, हमने भी हाई स्कूल इंटर टावर से किया, Yes, sir, इंटर सही कॉलेज बात से, है ना। तो सुबह हम जग जाते थे, Yes, sir. सुबह पढ़ते थे 4 बजे, कोई नहीं जगता था, हम पढ़ लिए, और जब तक सारे लोग जगे तब तक हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, और शाम को जल्दी सो गए, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सो गए यस सर। खा पी के, और 6 घंटे बहुत है, 10 बजे भी सोते हैं, ठीक है। और अगर 4 बजे भी जगते हैं तो कितने घंटे हो गए 6 घंटे के नहीं, Yes, sir. बस 6 घंटे बहुत है, बस 6 घंटे बहुत है। बहुत है सर। और इतना सब लोग Yes, लिख लो, sir, चाय बहुत बनाना है। सीख, सुबह जगे ठंडे मान लो, चाय पीने का मन है तो चाय बनाना सीख लो, खुद ही चाय बना ली, बढ़िया गर्मा गर्म चाय पी, कॉफी बना। थोड़ी दाल मोट रखी, और बढ़िया आराम से पढ़े। कोई के किसी घर वाले मना नहीं करेंगे Yes, कि भाई sir. तुम दाल मोट नहीं खा सकते, चाय नहीं पी सकते, है ना। Yes, sir. चाय पी के बढ़िया पढ़ाई के 1-2 घंटे आराम से आँख खुल जाएगी, है ना, हाथ मुंह धो के फ्रेश होके बढ़िया पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और सही बात रजाई है। में नहीं पढ़ना, अगर रजाई कंबल होकर पढ़ते यस हैं सर, तो रजाई पढ़ाई में नहीं नींद आती। देश सर रजाई में वाले, नींद नहीं आती। हाँ, मेज कुर्सी में, अगर ठंड भी लग रही है तो थोड़ा जैकेट पहन लिया, मफलर लगा लिया, लेकिन रजाई में नहीं बैठना, पढ़ते समय ये ध्यान यस रखना, सर। फिर अच्छी Okay, पढ़ाई sir. होगी, फिर अपना ध्यान भी नहीं रहेगा कि सर्दी लग रही है कि नहीं लग रही है, पढ़ाई में दिमाग रहेगा। तो घर में देखना घर की परिस्थिति कैसी है ना, कब शांति से पढ़ सकते हैं वो ध्यान रखना। Thank you, sir. थैंक यू, रौनक, ठीक है। यस सर। हाँ बोलो। रौनक अपना माइक ऑन करो जरा। Yes, sir. हाँ, सर से कुछ पूछना चाहते हो तुम? No, sir. कोई क्वेरी नहीं है, आपके मई में एग्जाम है। अरे कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है ना, खूब मेहनत करो, हम तो यही कहते हैं, यस है सर। ना। खूब अच्छे से पढ़ो भाई, हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो, सर, आप खूब Thank you, sir. मेहनत, और हम लोग सर, एग्जाम आप बाद कहाँ फिर से हैं? मिलेंगे, है जी। Sir. हाँ, सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? इटावा से। अच्छा, इटावा से हो? मैं जल्दी कहीं और से। नहीं, हम एसडी इंटर कॉलेज में ही पढ़े भैया, अच्छा कक्षा 1-2 हमने किया दयानंद विद्या मंदिर औरंगाबाद, सर, उसी के पास तो हम रहते हैं। लो, और उसके बाद हमने देखो कक्षा 3-4 हमने किया कटरा फतेह महमूद खां में था विवेकानंद विद्या मंदिर, और कक्षा 5 किया हमने सरस्वती विद्या आश्रम, देखा वो लालपुरा, Yes, sir. देखा है. है ना। हाँ, और फिर कक्षा 6 से लेके 12 तक एसडी इंटर कॉलेज, सनातन धर्म इंटर कॉलेज, सही है। तो Yes, sir. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब 12 के बाद बीकॉम करने लखनऊ पहुंच गए।
तो हमने 12 तक की पूरी पढ़ाई इटावा में ही की है। हम जीआईसी पे भी क्रिकेट खेलने जाते थे, हम पीएससी मैदान में भी क्रिकेट खेलने जाते थे, रामलीला मैदान में खेलने जाते थे, दीप टाकीज के सामने मैदान था वहां खेले, है ना, नुमाइश में पीछे पंडाल के पीछे बहुत जगह क्रिकेट खेले हैं इटावा में। पुलिस लाइन में परेड में गए हैं। पुलिस लाइन में आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, परेड होती थी तो वहां Yes, स्कूल sir, के होती बच्चे थी। जाते थे, तो हम लोग स्काउट एंड गाइड में थे, तो वहां परेड किए। फिर वहां पे बाधा दौड़ होती थी पुलिस लाइन में, अब पता नहीं होती है कि नहीं, हम लोग के जमाने में होती थी। यस तो वहां बाधा दौड़ में दौड़ते थे, वो ना बड़े बड़े रेलिंग टाइप लगे रहते थे, उसमें पैर लग जाए तो पट से गिरते थे, है ना। तो ऐसे खेले कूदे हैं बहुत टाइम। तो सर मीटिंग को ठीक है, हैं? मीटिंग को एंड करते हैं आपका, क्योंकि सब बच्चों को हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया। सर मेरे को एक और चीज पूछनी है। हाँ हाँ बोलो। पूछो पूछो पूछो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो उज्जवल, बोलो बोलो। सर अपना टाइम टेबल बना तो लेते बच्चा, उस पे सर हम लोग मतलब बिल्कुल वो नहीं हो पाती पावन सर, वो कैसे हो? कोई बात नहीं, देखो एक चीज हमेशा आप ध्यान रखो, पहले आप टाइम टेबल तो बनाओ। मान लो आपने टाइम टेबल तय किया कि हम 6 से 9 पढ़ेंगे, मान लो अब आप 6 से 9 नहीं पढ़ पाएंगे, Yes, sir. तो उसमें कितना कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। किस दिन हो सकता है 6 से 6:30 बज जाए, तो उधर 9 से 9:30 कर लिया। कोशिश किया कि टाइम पर शुरू करना, खत्म करना, लेकिन कई बार व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन अपने Yes, को sir, ध्यान में नहीं आना हो पाता। चाहिए कि अगर मान लो आज हमारा आधा घंटा कम रहा तो हम सैटरडे संडे को पूरा कर लेंगे। मतलब जो भी हमने टाइम टेबल बनाया उसका जो हिस्सा छूट गया चल रहा है, उसको जल्दी पूरा करना बस। कवर अप कर चल रहा है। सर जैसे हम लोग ने ऐसा सोचा कि अभी दिन में हम लोग को 4 घंटा पढ़ना ही है, तो जरूरी है एक ही स्ट्रेच में 4 घंटा पढ़े, मतलब दिन में एक घंटा करके भी पढ़ सकते हैं 4 बार। हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 बार बैठोगे तो हो सकता है उतना ना हो पाए, यस सर। है ना, कहीं 2 घंटे डिस्टर्बेंस हो। तो कोशिश करना एक बार में जितनी ज्यादा देर बैठने का अभ्यास हो उससे उतना हो सके। एकाग्रता आती है। अगर हम ये कहें कि आपने जैसे बोला कि 4 एक घंटे के 4 आपने बना लिए इंस्टॉलमेंट, दूसरा कह सकते हैं हमने Yes, sir. आधा घंटे के 8 बना लिए, यस है सर। ना। तो ज्यादा ब्रेक लेने से भी डिस्टरबेंस होता है। कोशिश करो 2-2 घंटे के 2 स्लॉट बना लो, 2 घंटे तो आराम से बैठ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ना। हाँ ये अभ्यास है, इसलिए हमने कहा सुबह 4 से 6 पढ़ना शुरू करो, देखो बहुत कम होगा, काफी टाइम बचता है। और शाम को अगर लगता है कि मान लो खाना खाने के बाद 1 घंटे आराम कर सकते हैं, कर लिया, कोई बात नहीं, या आधे घंटे थोड़ा सा आराम कर लिया। और शाम को खाना खाने से पहले जो हम पढ़ते थे, खाना खाने से पहले, तो शाम को Yes, sir. चाय पिए फिर पढ़ने बैठ गए, तो ऐसे शाम को 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ लिए, तो 2 घंटे इधर हो Yes, गया। sir. ऐसे रोज 4 घंटे 5 घंटे पढ़ोगे बहुत बढ़िया हो जाएगा। आज रविवार शनिवार को थोड़ा ज्यादा कर लिया, रिवाइज कर लिया, और अपना Sunday, ग्रुप Saturday. बनाया, अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो एक दूसरे से पूछ लिया। ये सब मीटिंग ऐसे आप भी तो कर सकते हो जैसे हम लोग कर रहे हैं, Yes, sir. है ना। अपने दोस्तों Thank you, को sir. दे दिया, ऐसा चैप्टर रिवाइज करो, बढ़िया हो Thank you, जाएगा। sir. थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक्स टू सर। तो मीटिंग आपका Welcome, sir. ठीक है। थैंक यू। ओके, बाय बाय। Goodbye, sir. गुड बाय, गुड बाय। चलो ठीक है।